हेलो। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो मैथ्स का सबसे बेस्ट टॉपिक है। और एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं और ये लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट डिमांड होती है वहाँ पे इस टॉपिक का काफ़ी महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस है। और इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक में तीन ऐसे टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे प्रश्न जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी तीन पॉइंट्स पे आधारित है, बेस्ड है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य की हम बात कर रहे हैं। इस टॉपिक में तीन टर्म है। फर्स्ट है आपके पास वर्क, सेकेंड है आपका एफिशिएंसी और तीसरा आपके पास है जिसको हम टाइम कहते हैं। फर्स्ट इज कार्य, पहला कार्य है कार्य क्षमता और फिर आपका है समय। ये तीन चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट, इन तीनों में आपस में रिलेशंस होते हैं। तो मैं सीधा शॉर्ट में उन रिलेशंस को लिख देता हूं। जो पहला रिलेशन है, जो फर्स्ट है, वो फर्स्ट रिलेशन है, जो पहला आपका फर्स्ट है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। यानी इसको अगर हम बोलें तो कार्य बराबर कार्य क्षमता गुने समय। समय की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा आपके पास है एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य क्षमता बराबर कार्य बटे समय। और तीसरा थर्ड हमारे पास है टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी समय बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक तो पहले इनको आपको ध्यान रखना, दिमाग में रखना पड़ेगा कि तीनों जो थ्री टर्म्स हैं, इनकी आपस में रिलेशंस क्या है। उन रिलेशंस को मैंने लिख दिया आपको शॉर्ट में, आप इनको थोड़ा सा लर्न रखना, दिमाग में रखना। फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट, ये दिस इज द पॉइंट नंबर 1 जो फर्स्ट हमने एक्सप्लेन किया। सेकेंड कहता है कंपैरिजन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच तुलना करना। उसमें क्या पॉइंट निकलेगा? कहता है कि दो बॉडी है, यानी अगर हम ले यहां पे, या दो मैन ले लो, टू मैन्स, कोई भी दो बॉडीज जो वर्क कर रहा हो, उसके बीच हमें कैसे कंपेयर करना है। कहता है कि यदि वर्क कांस्टेंट हो, जैसे मान लो कोई वर्क है, इसी वर्क को ए कर रहा है, इसी वर्क को बी कर रहा है। एक कार्य है, उस कार्य को ए कर रहा है, उसी कार्य को बी कर रहा है। तो कहता है इन दोनों, और कार्य दोनों के लिए सेम है, सेम कार्य है, एक समान कार्य है, दोनों के लिए वर्क सेम है, दोनों एक ही काम को कर रहा है। करा अगर ऐसा दिया हुआ है और दोनों की एफिशिएंसी डिफरेंट हो, कार्य क्षमता अलग हो, यानी एफिशिएंसी डिफरेंट, करे वर्क सेम है,
बट इफिशिएंसी जो है, जो कार्य क्षमता है, वो डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो, और टाइम भी डिफरेंट हो। जो समय है वह समय भी डिफरेंट हो, अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो, अलग अलग हो। तो उस केस में कहता है कि जो एफिशिएंसी रेशियो होगा, कार्य क्षमता का अनुपात होगा, एफिशिएंसी रेशियो यानी कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता अनुपात, यानी मान लेते हैं दिस इज x इज टू y। यदि ए और बी दोनों का वर्क सेम हो और दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग हो और समय भी अलग अलग हो, तो उस केस में कहता है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसका ठीक उल्टा, उसका उल्टा रेसिप्रोकल वह समय का अनुपात होगा, समय का अनुपात, यानी टाइम रेशियो। हम टाइम रेशियो की बात करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका दिस इज y इज टू x। यानी हमने सीखा है कि यदि वर्क सेम हो, यदि कार्य सेम हो, वर्क अगर सेम हो, कार्य अगर सेम हो, तो उस केस में जो इफिशिएंसी रेशियो होगा उसका ठीक उल्टा टाइम का रेशियो होता है, जो टाइम रेशियो होगा उसका ठीक उल्टा एफिशिएंसी, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी एफिशिएंसी और टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सीधा हमें ध्यान रखना, अगर ये x टू y है तो ये y टू x, अगर ये y टू x होगा तो ये ध्यान रखना हो जाएगा x टू y। जैसे मान लो, अगर सपोज कर लो कि इसी में अगर एग्जांपल ले लें, कोई वर्क है, उस वर्क को ए और बी है, ए का टाइम मान लो 10 डेज है और बी का टाइम मान लो 15 डेज है। रेशियो निकालेंगे टाइम का, तो टाइम रेशियो हो जाएगा हमारा दिस इज 2:3, और इसी का जो उल्टा इफिशिएंसी रेशियो लेंगे तो हो जाएगा 3:2। दिस वन, ये रिलेशंस ध्यान रखना आप, दिस वन रिलेशंस, कि जो टाइम रेशियो होगा उसका उल्टा इफिशिएंसी रेशियो, और जो इफिशिएंसी रेशियो होगा उसका उल्टा हमारा टाइम रेशियो। बच्चों, हमने देखा कि टाइम एंड वर्क में तीन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट था, एक वर्क था, एक इफिशिएंसी था और एक टाइम था। तीनों के आपस में रिलेशंस थी। उन रिलेशंस को हमने दिखाया कि वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है और टाइम बराबर क्या होता है। फिर हमने एक केस वन लिया, दिस इज केस वन। केस वन कहता है कि अगर वर्क सेम होगा, इफिशिएंसी डिफरेंट हो, टाइम डिफरेंट हो, तो जो एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा उसका ठीक उल्टा समय का अनुपात होता है, जो समय का अनुपात होगा उसका ठीक उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। जिसकी एफिशिएंसी अधिक होगा वह कम समय लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगा वह अधिक समय लेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम होगा वह समय ज्यादा लेगा। इफिशिएंसी ज्यादा होना मतलब कम समय लेना, इफिशिएंसी कम होना यानी टाइम अधिक लेना। यानी जस्ट उल्टा वर्क करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थोड़ा सा अगर इसको एज ए साइंस अगर हम देखें तो क्लियर मैसेज है कि वर्क अगर सेम है तो एफिशिएंसी जो है वह टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि वर्क कार्य अगर हमारा सेम होगा, अगर वर्क सेम होगा तो उस केस में जो कार्य क्षमता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, यदि एफिशिएंसी कम करेंगे तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा। ठीक उल्टा वर्क करता है। तो एक ये फर्स्ट केस वन था जो इस टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट है। हमने दो चीज बताया, तीनों वर्ड्स में रिलेशंस क्या है, फिर उसमें हमने एक केस बनाया कि कंपैरिजन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कैसे केस को ले सकते हैं। फर्स्ट देखा आपने। सेकंड अगर हम बात करें, जो सेकंड ले रहे हैं, सेकंड में कहता है कि ये तो केस वन था, अब मैं केस टू की बात करता हूं।
केस टू कहता है तीनों डिफरेंट है, वर्क डिफरेंट है, एफिशिएंसी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है, तीनों को डिफरेंट कर लिया। उस केस में कैसे करेंगे हम? तो मान लो वर्क डिफरेंट है, वर्क डिफरेंट है, यानी जो कार्य है ये अलग है दोनों बॉडी का, कोई ए और बी है, दोनों हमने सीधा सिंपल ऐसे ले लेते हैं सपोज दैट कि मान लो ए और बी दो बॉडी है, ए है और बी है, करा इन दोनों के लिए जो वर्क है यानी कार्य है, ये कार्य डिफरेंट है, करा इनका जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है वो भी डिफरेंट है, और जो टाइम है, जो समय है वो भी डिफरेंट है। यानी दो बॉडी लिया ए और बी, दोनों का वर्क डिफरेंट है, दोनों का इफिशियंसी डिफरेंट है और दोनों का टाइम डिफरेंट, अलग की हम बात कर रहे हैं। तीनों चीज, दिस इज केस टू। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था पीछे में, वहां पे वर्क सेम था, बाकी दो जो फैक्ट्स थे उसको डिफरेंट रखा था। इसमें हमने वर्क को डिफरेंट रखा, एफिशिएंसी डिफरेंट रखा, हमने टाइम डिफरेंट। अगर ये केस बन रहा हो तो उस केस में सीधा ध्यान रखना, दोनों बॉडी के वर्क का रेशियो लेंगे, विल टेक द रेशियो बिटवीन बोथ बॉडीज, दोनों वस्तुओं, दोनों बॉडी के वर्क का अनुपात लेंगे, मतलब विल टेक रेशियो बिटवीन वर्क, यानी कार्य का अनुपात लिया जाता है, कार्य का अनुपात, रेशियो बिटवीन वर्क, यानी जो लेंगे रेशियो, रेशियो ऑफ वर्क्स, जो वर्क है उन वर्क का अनुपात लेंगे। अब इसमें कैसे लेंगे? तो सीधा सिंपल लिखते हैं यहां पे कि ए का वर्क, ए वर्क इज टू बी वर्क। अब ए वर्क की बात करें तो वर्क बराबर होता है, क्योंकि ए है तो उसके पास काम है, उसकी अपने पास, उनके पास एफिशिएंसी है और फिर उनके पास टाइम है। ए के पास तीनों चीजें हैं, जो हमने लिखा यहां पे ए, उस एक के पास वर्क भी है, उनके पास वर्क भी है, उनके पास एफिशिएंसी भी है, उनके पास टाइम भी है, दिस इज टाइम। बी के पास भी वर्क है, इनके पास भी एफिशिएंसी है, इनके पास भी टाइम है। ए और बी के पास वर्क है, एफिशिएंसी और टाइम, बट ये तीनों डिफरेंट हैं, कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी सेम नहीं है। तो उस केस में बताया कि हमने वर्क का रेशियो लेंगे, हमने लिखा ए वर्क इज टू बी वर्क। अब वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, हम लिख सकते हैं यहां पे ए एफिशिएंसी इनटू ए टाइम इज टू बी का वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, हम लिख सकते हैं यहां पे बी एफिशिएंसी इनटू बी टाइम। अब यहां पे क्या करना है आपको कि सीधा हम रेशियो को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लेंगे। वो फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लेना है मैं बताता हूं आपको। हमने लिखा ए वर्क अपॉन बी वर्क बराबर ए एफिशिएंसी इनटू ए टाइम अपॉन बी एफिशिएंसी इनटू बी टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, हम लिख सकते हैं ए वर्क इनटू बी एफिशिएंसी इनटू बी टाइम बराबर बी वर्क इनटू ए एफिशिएंसी इनटू ए टाइम। दिस इज द इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है इस टॉपिक में, इसके अलावा इस टॉपिक में और कोई पॉइंट नहीं है, बस आप इनको ध्यान रखना। अगर ये तीन चीजें आपके दिमाग में रहेगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके सॉल्व। मैं तीन को फिर कोड कर दे रहा हूं। फर्स्ट दिस वन, ये तब यूज करना जब तीनों का, यानी हम कह सकते हैं ए वर्क इज नॉट इक्वल्स टू बी वर्क, A efficiency is not equals to B efficiency, A time is not equals to B time। अगर इस तरह का केस बन रहा हो तो सीधा हम इनको इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों बॉडी का वर्क डिफरेंट है, दोनों बॉडी का एफिशिएंसी डिफरेंट है, दोनों का टाइम डिफरेंट है, तो आप इस तरह का इक्वेशन आप बना सकते हो, यानी ए का वर्क दूसरे के एफिशिएंसी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट, ये बहुत दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सेकेंड हमने देखा दिस वन, इसकी बात किया हमने ये दिस वन। इनको ध्यान रखना कि अगर वर्क सेम है तो जो एफिशिएंसी रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम रेशियो, जो टाइम रेशियो होगा उसका उल्टा एफिशिएंसी रेशियो। हमने इसका रिलेशन आपको बता भी दिया था दिस वन। और तीसरा हमने बताया था कि इन तीनों शब्द, तीनों किसी भी एक बॉडी के लिए तीनों टर्म्स में क्या रिलेशन होता है, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है और टाइम बराबर क्या होता है। इन चीजों को हमने प्रेजेंट किया था बच्चों। इसके बाद एक पॉइंट आता है, टाइम को हम तीन तरीके से मेंशन करते हैं। टाइम को हम मेंशन करते हैं सेकेंड, मिनट एंड आवर एंड डे। ये ध्यान रखना, खासकर टाइम एंड वर्क में जो यूनिट यूज किया जाएगा टाइम का वो सेकेंड, मिनट, आवर एंड डे। इनको ध्यान रखना है यहाँ पे। मतलब अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे, मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं आपको यहाँ पे पॉइंट को, कि अगर हम टाइम की बात करें, यूनिट ऑफ टाइम यानी समय की इकाई की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना, ये सेकेंड में, ये मिनट में, ये आवर में और ये डे में, डेज में। यानी सेकेंड, मिनट, घंटा और दिन, ये तीन फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना टाइम का यूनिट होता है। सेकेंड, एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, कार्य क्षमता की बात करें, इसके यूनिट की अगर हम बात करें कि कार्य क्षमता है उसका यूनिट क्या होगा, उसके यूनिट के बारे में क्या बोलोगे। ध्यान रखना, अगर टाइम सेकेंड में तो हम बोल सकते हैं पर यूनिट, यानी आप करने में मतलब है कि एक सेकेंड में कितना यूनिट कर रहा है, मतलब एक सेकेंड में वह कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि समथिंग यूनिट पर सेकेंड, प्रति सेकेंड यूनिट, कितना यूनिट कर रहे हो आप। ठीक, यानी अगर मिनट में है तो पर मिनट कितना यूनिट कर रहे हो, पर मिनट यूनिट, पर सेकेंड यूनिट, हम इस लिखते हैं पर आवर यूनिट, पर डे यूनिट, यानी 10 यूनिट कर रहे हैं, 10 यूनिट पर आवर, 10 यूनिट, अगर मान लो 5 यूनिट, 3 यूनिट्स कर रहे हैं। सपोज एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर सपोज कर लो कि एक दिन में आप 2 यूनिट कर रहे हो तो 2 यूनिट्स पर डे, ऐसा लिखते हैं। मतलब यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनको आप ध्यान रखना कि इफिशिएंसी को जब हम लिखते हैं तो वर्क अपॉन टाइम, और वर्क हमेशा यूनिट के फॉर्म में होता है। अब टाइम सेकेंड है तो समथिंग यूनिट पर सेकेंड, समथिंग यूनिट पर मिनट, समथिंग यूनिट पर आवर एंड समथिंग यूनिट पर डे। तो इस तरह से इसको हम हमेशा इफिशिएंसी यूनिट के फॉर्म में लेते हैं। तो एक जो बेस था टाइम एंड वर्क का वो हमने यूज किया। और ध्यान रखना, इसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चन मैन बेस्ड आएगा। मतलब आप ये ध्यान रखना कि एक पॉइंट और मैं बताता हूं आपको, एक नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे, कि यहाँ पे जब इफिशिएंसी की हम बात करेंगे, यानी कार्य क्षमता की अगर हम बात करें तो कार्य क्षमता दो तरह का होता है, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, ऋणात्मक, और एक होता है धनात्मक। फर्स्ट इज निगेटिव एंड सेकंड इज पॉजिटिव। दो तरह की एफिशिएंसी होती है, निगेटिव एंड पॉजिटिव। निगेटिव में हमेशा माइनस साइन का प्रयोग करें और पॉजिटिव में हमेशा प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। निगेटिव दैट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, और पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक बढ़ते क्रम में एक घटते क्रम में। तो थोड़ा सा इनको आप ध्यान रखना है एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी दो तरह का, एक निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। क्वेश्चन दो तरह का आएगा, सिंगल एफिशिएंसी एंड एक सिंगल एफिशिएंसी रहेगा, एक ग्रुप एफिशिएंसी। दो तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा उठाता है, सिंगल एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड सेकंड जो होगा वह ग्रुप एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए कहां पे सिंगल एफिशिएंसी, सिंगल मतलब किसी एक आदमी की बात करेगा, ठीक है। ग्रुप में एक ग्रुप के फॉर्म में एफिशिएंसी की बात करेगा। तो क्वेश्चन जब उठाएंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे वहां पे, ठीक। दूसरा नंबर है कि जिसका एप्लीकेशंस होगा वो मैन बेस्ड हो सकेंगे,
टंकी, नल, सिस्टम्स, इन सब पे बेस्ड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक हमने ओवरऑल आपको टाइम एंड वर्क का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको दिया है। अब मैं यहां से क्वेश्चन को पिक करता हूं, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। अब यहां पे अब मैं देखूं तो आपके स्क्रीन पे ये प्रश्न दिख रहा होगा, जो प्रश्न हमने दिखाया आपको। आप उन प्रश्न को देखिए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो जो आपको जो क्वेश्चन दिया गया, जो उस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। आप क्वेश्चन कर रहा है, A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 12 days, and C can do it in 15 days. In how many days they can complete the work working together? A किसी कार्य को 10 दिन में, B उसी काम को 12 दिन में, C उसी काम को 15 दिन में एक साथ कार्य करते हुए तीनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं एक ही मेथड पे आपको टारगेट करूंगा जो सबसे बेस्ट और सिंपल होगा। आप उसी तरीके से काम करना। ठीक, देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो इस प्रश्न के लिए जिनको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, इस प्रश्न में 3 व्यक्ति की बात किया है। फर्स्ट पर्सन ए है, सेकेंड बी है और तीसरा सी है। तीनों काम को कर रहा है, तीनों का टाइम भी दे रखा है। ए अकेला कर रहा है कितने, बी अकेला कर रहा है कितने, सी अकेला। सबसे पहले ये काम करना है कि ए का टाइम, अब देखो तीनों के लिए वर्क सेम है। ये वर्क है, इसको ए कर रहा है, इसको बी कर रहा है, इसको सी कर रहा है। ए का टाइम कर रहा है 10 डेज, बी का टाइम जो आपका है 12 डेज और सी का टाइम है वो 15 डेज है। हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्क फाइंड कर लेना है। वर्क कैसे निकालेंगे? कहता विल टेक द एलसीएम ऑफ टाइम। जो भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम का आप एलसीएम मल्टीपल्स ले लो। इसलिए लेते हैं मल्टीपल्स कि वो एक ऐसा वर्क मान लो जिसको टाइम उस टाइम पे पूरा हो रहा है। पूरा करने दैट मींस कंप्लीट डिविजिबल। वर्क खत्म हो रहा है, खत्म करने मतलब उसको डिवाइड कर ले कि ऐसा वर्क लो जिसको कंप्लीट फिनिश कर दे उतने टाइम पे। तो एक ऐसी संख्या लो जिसको 10 भी डिवाइड कर ले, जिसको 12 भी डिवाइड कर ले, 15 भी डिवाइड कर ले। तो हम यहां पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15। और एलसीएम आपको निकालने के लिए आता होगा कि सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो 15 का ही जो मल्टीपल्स होगा वही हमारा एलसीएम होता है। तो 15 का ही आप ऐसे गुणज को यूज करो जिसको 10 और 12 भी डिवाइड कर ले। तो 15 का मल्टीपल से देखें तो 30 ले, 30 10 कैंसिल, 12 कैंसिल नहीं कर रहा है। फिर ले 45, 45 को 15 कर रहा है लेकिन 12 और 10 नहीं कर रहा है। फिर देखिए 60, 60 को 15 का जो मल्टीपल 60 है उस 60 को 10 भी कर रहा है और 12 भी कर रहा है। 10 छक 60, 10 6 जा 16 एंड 12 5 जा यानी 60 आ गया हमारा एलसीएम। सो वर्क बराबर 60। तो एलसीएम बाकी आपने सीखा भी होगा, जो लैडर मेथड उससे भी हम फाइंड करते हैं, बट इट्स टाइम टेकन। आप इसे मत करना, बहुत सिंपल है, सीधा आप टारगेट करना। या तो फिर आप एक तरीका और है कि सीधा आप कट करना शुरू करो यहां से। अगर मैं इसको कट करूं तो सीधा हमने कट कर लिया 3 से, 3 4 सा एंड 3 5 सा। फिर देखें तो ये 2 से कटेगा, 2 से कट करेंगे दिस इज 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। फिर देखें तो ये 5 से कट होगा, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। अब बच गया हमारे पास 2 इंटू 2, जो ये 2 बचा हुआ रिमेनिंग। तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 3 60, ये 60 आ जाएगा। ये भी तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलो ये एलसीएम आपको पता है, आप इसको कर लेना। वहां पे हमने एलसीएम लिया, 60 निकल गया। अब 60 जो है ये 60 यूनिट वर्क हो गया, 60 यूनिट्स, दिस इज द वर्क। अब कह रहा है कि 60 यूनिट वर्क को करने में ए को 10 दिन लग रहा है। दिस इज वर्क, दिस इज टाइम। हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, अभी जस्ट सीखे पीछे कि एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो दिस इज 60 अपॉन 10, तो दिस इज 6 यूनिट पर डे। ये इसकी ताकत हो गई। इसी प्रकार हम बी का निकाल लेंगे। बी का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, दिस इज 60 बटे 12, दिस इज 5 यूनिट पर डे। इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे, दिस इज एफिशिएंसी बराबर 60 बटे 15, ये आ जाएगा आपको 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। हमने तीनों का निकाल लिया, इसका 6,
इसका 5, इसका 4। ए का 6 यूनिट पर डे एंड बी 5 यूनिट पर डे एंड सी 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट्स पर डे। हमने तीनों, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इट वर्किंग टुगेदर, अगर वो एक साथ करे, एक साथ कार्य, तीनों उस काम को कितने पूरा करेगा, तीनों अगर एक साथ काम कर रहा है तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं यहां पे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ की बात कर रहा है। इसके सामने वर्क कितना है 60, इसकी इफिशियंसी की हम बात करें, कार्य क्षमता की बात करें तो ए का शेयर कितना है 6, बी का शेयर कितना है 5 और सी का शेयर 4 है, कितना हो गया, दिस इज 15। करेक्ट टाइम इज व्हाट, टाइम बराबर 60/15, दिस इज 4, यानी 4 डेज, दिस इज आंसर्स, ये आपके आंसर आ गए। तो एक हमने पूरा, आप बताओ ये जो हमने लिखा, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये दिमाग में करनी थी आपको। अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लो ये इसका डेज दिया हुआ है 60 यूनिट 10 डेज, 60 यूनिट 12, सीधा लिखा दिस इज 6, दिस इज, अब यहां पे 6 लिख लिया आपने, दिस इज 6, ये हमने यहां मेंशन किया 6, अब ये दिस इज 5, दिस वन इज 4, अब इनको ऐड कर लो, सो दिस इज 15, ये तीनों मिलकर हो गया। अब 15 हो गया, हम ए से करते 60/15, दिस इज 4 डेज, दिस आंसर्स। इतना करने की जरूरत नहीं, हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पूरा, अगर इसको दिखाऊं यहाँ पे तो सीधा शॉर्ट में एक लाइन में सीधा क्वेश्चन देख एक लाइन में सॉल्व करने का तरीका है यहाँ पे, कैसे हमें डायरेक्ट करनी है। यहाँ पे सीधा लिखा आपने ए का 10 दिन था, इसका 12, इसका 15, हमने ये फाइंड कर लिया। अब करें तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों ऐड कर लिया, दिस इज 15 आ गया। अब निकालना है 60/15, दिस इज 4 डेज, दिस आंसर्स। कुछ एस्केप किया हमने, हमने वो नहीं लिखा 60/10, 60/12, 60/15, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपकी मैथ्स ठीक हो जाएगी तो आप स्टेप को स्किप करोगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस सब्जेक्टिव होता है, उसमें हम स्टेप्स इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव में स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस बहुत सारे स्टेप्स को स्किप करना पड़ेगा, दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपके आंसर आपके सामने आएगा वहां पे। तो इस तरह से प्रश्न को आपको हैंडल करना है और आपको आंसर फाइंड करनी है। थोड़ा और भी क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन से करे कि मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 16 days, while C can do it in 80 days. In how many days they can complete the whole work working together? A किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसे 16 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि C उसे 80 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन जो पीछे बताया था उसी पैटर्न, डायरेक्ट कैसे करते हैं, हम सीधा लिखते हैं एक वर्क है, इसी को ए, इसी को बी, इसी को सी, क्वेश्चन पूछा है a plus b plus c is what, this time is 8, this time is 16 and this time is 80 days, this is 80 days, इसका 80 दिन है। तो आप सीधा सिंपल बताओ, हम एलसीएम लेंगे, वर्क निकालेंगे, तो कहता है 8, 16 एंड 80, इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका 80 आ जाएगा। 80 16 से मल्टीपल्स पे 8 का, दिस इज 80, और जब ये निकालोगे तो दिस इज 8, दिस इज 10, दिस वन इज 10, और इसका निकालोगे दिस इज 5 यूनिट्स पर डे, दिस इज 1 यूनिट पर डे। अब इनको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 16 यूनिट पर डे। अब ये एफिशिएंसी मालूम है, अब इसका टाइम निकालें, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 80 अपॉन 16, दिस इज 5 days, दिस आंसर्स, इसका आंसर आ गया, दिस इज 5 days। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। फिर देखें क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 में कह रहा है ए बी से दुगना बेहतर है और इसलिए वह अकेले काम समाप्त करने में बी से 6 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर 4 दिन में कार्य समाप्त करे तो बी को अकेले कार्य पूरा करने में
कितना टाइम लगेगा। A is twice as good a workman as B and therefore A takes 6 days less than B to finish the working individually. If A and B working together complete the work in 4 days, then how many days are required by B to complete the work alone? तो ठीक है, इसमें भी सेम काम करेंगे। यहां पे इसमें दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक A है और सेकेंड आपके पास B है। दो व्यक्ति ही आपस में कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का वर्क सेम है, वर्क सेम है और A और B की बात कर रहा है। अब देखो यहां पे कर रहा है A B से दुगना बेहतर है, A is twice good a workman as B। गुड बेहतर मतलब अच्छा, इफिशियंसी की बात कर रहा है, कार्य क्षमता की बात कर, हम आपसे बेहतर मैंने मेरी कार्य क्षमता अंदर क्षमता की बात कर रहे हैं वहां पे। तो करे ए बी से दुगना बेहतर है यानी इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2:1। इसका अगर 1 है तो इसका 2 है, हम मान लेते हैं। आप किसी भी कर लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सबसे लोएस्ट वैल्यू लो आप। कर रहे हैं अगर इसका 1 है तो इसका 2 होगा, ट्वाइस की बात 2:1 की बात कर रहे हैं, सीधे 2:1 की बात कर रहे हैं। इफिशियंसी हमें मालूम है दिस इज 2:1। अगर ये इसका 1 यूनिट पर डे तो इसका 2 यूनिट पर डे। ठीक, अब करें कि वह अकेले समाप्त करने में बी से 6 दिन कम समय लेता है, चलो उसे कोई मतलब नहीं है। करें कि यदि ए और बी एक साथ मिलकर 4 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, दोनों एक साथ, यानी कि ए प्लस बी एक साथ मिलकर जो टाइम लिया वह टाइम है आपका 4 डेज। आप बताइए इफिशियंसी क्लियर, इसका 2 है इसका 1 है, तो टुगेदर इफिशियंसी कितना हो जाएगा, दिस इज 2 + 1, दिस इज 3 यूनिट पर डे। दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 3 यूनिट पर डे। आप बताओ टुगेदर इफिशियंसी मालूम है, टुगेदर टाइम मालूम है, हम सीधा वर्क निकाल लेंगे। वर्क बराबर 4 × 3, दिस इज 12, सो वर्क इज 12 यूनिट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ए का इफिशियंसी बी से दुगना है, डबल है, डबल है तो इसको अगर मैं 1 मान लूं तो इसका 2 होगा। दोनों मिलकर 4 डेज में काम को पूरा कर रहा है। भाई 4 डेज में कर रहा है दोनों मिलकर, तो हमें पता है कि उसमें एक दिन में ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना होगा। तो ए का जो हिस्सा था वह 2 है और बी का हिस्सा 1 है, एक दिन में 3 यूनिट्स कर रहा है। तो कर रहा है वो 4 दिन में फिनिश कर लिया, तो आज 3 किया, कल फिर 3 किया, यानी टोटल उसने 12 किया है, 12 वर्क था। एक दिन में 3 कर रहा है, 4 दिन में फिनिश कर दिया। तो एक दिन में 3 यूनिट्स कर रहा है, अगले दिन फिर 3 यूनिट्स कर रहा है, फिर 4 दिन फिनिश, टोटल 12 वर्क हमारे पास था। क्वेश्चन में कर रहा है तो बी कंप्लीट द वर्क अलोन, बी अकेला कर रहा है कितने दिन में पूरा करेगा। तो वर्क अगर 12 है, इफिशियंसी 1 है, तो टाइम बराबर 12/, दिस इज 12। अगर ए अलोन पूछता तो दिस इज 12/2, दिस इज 6 डेज। तो क्वेश्चन तो हमें पूछा गया बी अलोन का, सो दिस वन आंसर्स बी अलोन 12 डेज एंड ए अलोन 6। ऐसे भी क्लियर मैसेज है कि अगर ए बी से दुगना बेहतर है, अच्छा है, तो बी का टाइम ए के टाइम से दुगना ज्यादा होगा, यानी बी का जो समय होगा ए के समय से दुगना होगा, डबल होगा। एक चीज और ध्यान रखना, मैं अगर आपसे ट्वाइस एफिशिएंट हूं, मैं आपसे दुगना बेहतर हूं, तो आपका जो समय होगा वो मेरे से दुगना होगा। दूसरे तरीके से, मैं अगर आपसे दुगना बेहतर हूं तो मेरा समय आपसे आधा होगा, हाफ होगा। मैं ट्वाइस एफिशिएंट हूं तो हाफ टाइम मेरा लगेगा, आधे टाइम में फिनिश कर लेंगे। ट्वाइस एफिशिएंट है, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो आधे समय फिनिश कर लेंगे। आपका जो एफिशिएंसी है वो हाफ है हमारा, तो टाइम डबल लोगे आप वहां पे। तो क्लियर मैसेज है, अगर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका डबल है, देख लो यहां पे, तो टाइम ये इसका डबल हो गया, यानी बी का टाइम ए के टाइम का दुगना हो जाएगा। जस्ट रेसिप्रोकल रिलेशंस, उल्टा स्टेटमेंट देगा वहां पे। सेकेंड चीज, आपके मन में एक चीज चल रहा होगा कि सर आपने 1 क्यों माना, हम और कुछ ही मान सकते, आप मान लीजिए तब भी आंसर सही में आएगा। कैसे हम कर रहे हैं, यहां पे हमने मान लिया कि अगर ये ट्वाइस इफिशिएंट है, तो हमने ले लिया यहां पे सपोज दैट कि दिस इज मान लो 2, अगर ये 2 इफिशिएंसी है,
तो इसका 4 इफिशिएंसी होगा क्योंकि ये ट्वाइस डबल है, डबल बोल रहा है तो क्लियर मैसेज है, टुगेदर की बात कर रहा है, a प्लस बी, तो a का इफिशिएंसी 4 हो गया, इसका 2, ये हो गया 6। टाइम कितना लगा इसमें 4, करा वर्क बराबर 6 इंटू 4, दिस इज 24, यानी ये जो निकलेगा आपका 24, दिस इज 24। अब ये 24 हो गया तो सीधा बताओ इसका करेक्ट टाइम कितना लगेगा, 24/2, दिस इज 12। इसकी अगर हम बात करें 24/4, दिस इज 6। अब भी देखो फिर ये डबल निकला, सेम चीजें, दिस इज 6, दिस इज 12। नो एनी प्रॉब्लम, कुछ भी मेंशन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से प्रश्न को आपको हैंडल करना है, ऐसे प्रश्न को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आज हम इसी पे यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले क्वेश्चंस को भी हम लिख चलेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। तो आप जो शीट्स हैं, जो क्वेश्चन हम रख रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देखना। इसके बाद हम आपको 20 क्वेश्चंस का एक स्लॉट देंगे, जो आपको होमवर्क रहेगा, उसको आप घर पे करेंगे। तो कल हम लोग इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे, जो भी हमारे 18 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।